जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज हम बात करने जा रहे हैं उस व्रत की जिसे स्कंद षष्ठी व्रत भी कहा जाता है। हर युग में जब अधर्म बढ़ता है, जब अंधकार सत्य को निगलने लगता है, जब देवता भी निराश हो जाते हैं, तब प्रकट होते हैं भगवान शिव के तेजस्वी पुत्र भगवान कार्तिकेय, जिन्हें हम स्कंद के नाम से भी जानते हैं। आज हम सुनेंगे उस दिव्य दिन की गाथा जिस दिन भगवान स्कंद ने अत्याचारी असुर तारकासुर का अंत किया था। वही दिन आज भी स्कंद षष्ठी व्रत के रूप में मनाया जाता है। एक ऐसा व्रत जो भक्ति, शक्ति और विजय का प्रतीक है। आइए जानते हैं इस व्रत के महत्व के बारे में। स्कंद षष्ठी व्रत भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। कहा गया है, जो व्यक्ति इस दिन उपवास रखता है वह अपने जीवन के सारे संकटों से मुक्त होता है। यह व्रत केवल पूजा ही नहीं बल्कि आत्मा शक्ति का जागरण है। भक्त मानते हैं कि इस दिन भगवान स्कंद अपनी कृपा से भय, रोग और शत्रु बाधाओं को समाप्त करते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है, षष्ठी व्रत भगवान कार्तिकेय को अत्यंत प्रिय है। वह पापों को नष्ट करता है और भक्तों की सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। आइए अब हम जानते हैं इस व्रत की विधि के बारे में। भक्त को इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। फिर भगवान स्कंद की प्रतिमा या चित्र को घर में पवित्र स्थान पर रखें। फूल, दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। फिर मन में भाव रखकर यह जाप करें, ओम सर्वन भव्ये नमः। दिन भर फलाहार या निर्जल उपवास भी रख सकते हैं। शाम को भगवान स्कंद की कथा सुने और आरती करें। रात में यह प्रार्थना करें, हे स्कंद देव, मुझे बल, साहस और विजय प्रदान करें। कहा जाता है, जो इस दिन श्रद्धा से उपवास रखता है उसके जीवन से हर अंधकार मिट जाता है। आइए अब सुनते हैं इसकी कथा, जिसमें भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया था। प्राचीन समय की बात है, जब असुर राज तारकासुर ने तीनों लोकों में अत्याचार मचा दिया था। उसने देवताओं को परास्त कर दिया था और स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया और धरती पर इतना आतंक फैला दिया कि सभी देवताओं को निराश होकर ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ा। देवता ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा, तारकासुर का वध केवल शिव पुत्र ही कर सकते हैं। लेकिन उस समय भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे। सती के वियोग के कारण वह संसार से दूर हो चुकी थी। तब देवी पार्वती ने कठिन तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने विवाह स्वीकार किया। उनके विवाह के पश्चात ही उनके मिलन से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ, जिससे प्रकट हुए कार्तिकेय। बचपन से ही उनमें एक असाधारण सी शक्ति थी। देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति बना लिया। देव सेनापति कार्तिकेय उनका नाम रखा गया। जब तारकासुर ने फिर युद्ध का ऐलान किया तो भगवान कार्तिकेय ने अपना दिव्य वेल उठाया और तारकासुर का वध करने के लिए माता से आज्ञा लेकर चले गए। धरती कांपने लगी, नदियां गर्जने उठी, आकाश में अग्नि छा गई। देवता भय से थरथराने लगे, पर स्कंद देव के नेत्रों में केवल एक ही लक्ष्य था, तारकासुर का वध और अधर्म का अंत करना। उस युद्ध में पहुंचे तारकासुर ने हंसते हुए स्कंद से कहा, छोटे बालक, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तब कार्तिकेय ने मुस्कुराते हुए कहा, अहंकार सदा पतन का कारण होता है। और एक ही प्रहार में उन्होंने अपने तेजस्वी भाला तारकासुर के हृदय में भोंक दिया। तब आकाश गूंज उठा, जय स्कंद,
जय कार्तिकेय के नारे हर देव गाने लगा। उस दिन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि थी और तब से यह दिन स्कंद षष्ठी के रूप में मनाया जाने लगा। देवताओं ने झूमकर जय घोष किया, देव सेनापति कार्तिकेय की जय, देव सेना कार्तिकेय की जय, और समस्त लोकों में शांति पुनः स्थापित हो गई। आइए अभी इस व्रत के लाभ जानते हैं। जो भक्त इस व्रत को करता है उसे साहस, विजय और सुख शांति प्राप्त होती है। इससे मनोबल बढ़ता है और आत्मविश्वास दृढ़ होता है। जो लोग जीवन में बाधाओं से घिरे हैं या जिनके कार्य बार बार रुक जाते हैं, उनके लिए यह व्रत अत्यंत फलदायक है। कहा गया है, जो व्यक्ति शुद्ध मन से यह व्रत करता है वह इस लोक में सफलता और अगले लोक में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह थी स्कंद षष्ठी व्रत की कथा। एक ऐसी गाथा जो हम ये याद दिलाती है कि शक्ति हमेशा सत्य के साथ होती है। जब जीवन में अंधकार बढ़ जाए तो याद करो भगवान स्कंद का वो तेज जिसने असंभव को संभव किया। अगर तुम भी अपने जीवन से भय, असफलता और दुख मिटाना चाहते हो तो इस व्रत को श्रद्धा से अपनाओ। भगवान स्कंद से प्रार्थना करो, हे देव सेनापति, हमारे भीतर की शक्ति को जगाओ ताकि हम भी अपने जीवन के तारकासुरों का अंत कर सके। अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी है और आप ऐसी ही और कथाएं सुनना चाहते हैं, जीवन में ज्ञान लाना चाहते हैं, अपनी भक्ति को और बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे आप सभी को।